और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कमल का साथ छोड़कर कांग्रेस पार्टी का हाथ थामने वाले बीजेपी सांसद उदित राज ने भी प्रिया दत्त के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की और इस दौरान हमारे अपने सहयोगी प्रदीप शर्मा ने उनसे की खास बातचीत। लोकसभा चुनाव प्रचार के अंतिम चरण चल रहा है, क्योंकि चौथे चरण के लिए अगर बात करें तो 29 अप्रैल को चुनाव होने हैं मुंबई की 6 सीटों पर। ऐसे में प्रचार प्रसार पूरी सरगर्मी में है। कांग्रेस के उत्तर मध्य लोकसभा सीट में अगर बात करें तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार है प्रिया दत्त के लिए एक सभा रखी गई, जिसमें हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए डॉक्टर उदय जी आए हैं। उनसे जानते हैं, सांसद उदय जी क्या कहेंगे, बीजेपी से कांग्रेस का दामन थामा है आपने। मैं कांग्रेस में शामिल हुआ क्योंकि लोभ और लालच के लिए नहीं। प्रियंका जी ने और राहुल जी ने दोनों ने कहा कि चुनाव लड़ो, लेकिन मैंने कहा कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। सबसे ज्यादा इस समय जरूरी है भारतीय जनता पार्टी को हराना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो गूंगा बहरा रहता है, खासतौर से दलित, उसको तो आसमान तक पहुंचा देते हैं और जो बोलने वाला होता है उसको ये दबा देते हैं। तो वही हालत मेरे साथ में किया। तो मैं दलितों से खास तौर से कहना चाहूँगा कि बीजेपी में कभी भी वोट मत देना। अगर दिया तो अपने औलादों का खैर नहीं और सारी पीढ़ी मार दिया जाएगा और सैकड़ों वर्ष पहले जो गुलाम थे उस स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो बीजेपी से ज़्यादा कोई दलित विरोधी है ही नहीं है। ये दलित विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं, अल्पसंख्यक विरोधी तो खैर है ही है। 2014 में भारत के अंदर के मुसलमानों का डर दिखा करके चुनाव लड़ा, इस बार पाकिस्तान का डर दिखा करके लड़ रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं, विकास और रोजगार का कोई मुद्दा नहीं है। प्रिया दत्त जी को भारी वोटों से विजयी बनाए, यही मैं अपील करने आया। उदित राज जी टिकट न मिलने की वजह से ऐसी खबरें, टिकट न मिलने देने के लिए गया था। मैं उनकी चापलूसी करने नहीं गया। पूरे देश में मैं उनका समर्थन करता हूँ, तो एक टिकट हमें नहीं चाहिए, वहाँ हम जाके गुलामी करेंगे। मैं टिकट लेने के लिए गया था, टिकट नहीं मिला, लात मार दिया। इसलिए कि मैं 5 साल लगातार इनके खिलाफ बोलता रहा, लगातार इनके खिलाफ, मेरे अलावा कोई बोला नहीं। वो बर्दाश्त नहीं की, हमने सोचा आगे बर्दाश्त कर पाएंगे, नहीं बर्दाश्त कर पाए। वैसे भी मजबूरी में गया था। 2012-13 में मैं कांग्रेस में जाना चाहा, लेकिन उस समय की ब्यूरोक्रेसी ऐसी थी जो वो संभव नहीं हो सका। ऐसी बात नहीं कि मानसिकता हमारी कभी बीजेपी की रही नहीं। एक सवाल और कि जिस तरह से ऐसा बताया कि ऐसे में राजेश जी क्या कहेंगे, चुनाव प्रचार अब अंतिम चरण में? चुनाव प्रचार पूरे जोरों पे है और कांग्रेस पार्टी की सभाएं देखकर बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। आप देखिए, ये हमारे सब सलम के लोग हैं और यहाँ पर उदित राज जैसे जो बीजेपी के कद्दावर, जिनका एक इतिहास रचा गया, जो भारी से भारी बहुमतों से चुन के आए, वो बीजेपी के विचारधारा को छोड़ के कांग्रेस की विचारधारा अपनाए। ये बाबा साहब के संविधान की जीत है। आज एक तरफ बीकेसी में मोदी है और वहीं है महाराष्ट्र नगर में जो है आप उदित राज को लाए हो, जो अरे जुमलेबाज आया हुआ है भाई, जुमलेबाज, चौकीदार चोर है। अगर चौकीदार के अंदर हिम्मत होती तो लोगों के बीच में आता। पैसे की पब्लिक लाए हुए है, आधे से ज्यादा खाली पड़ा हुआ है। आप देखिए, ये हिंदुस्तान की जनता, खासकर बंबई की जनता समझ गई है और 6 की 6 सीट हमारे यूपीए की आ रही है। कल जिस तरह से जो है रैली निकाली गई संख्या में, देखे क्या कहेंगे? आपने कहा यहाँ पैसों के लोग आए, वहाँ पर क्या कहेंगे वाराणसी में? हमारे हाँ, कांग्रेस ने कभी पैसा दिया नहीं, कांग्रेस के पास पैसा नहीं। कांग्रेस की जो ताकत है ये जनता है और हम जनता के दम पे लड़ रहे। ये गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, सफाई कर्मचारियों की सरकार है, मुस्लिमों की सरकार है और ये राहुल गांधी की सरकार है। बिल्कुल, ये राहुल गांधी की सरकार है। अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव प्रचार जो है अब चौथे चरण का अंतिम रूप में है, क्योंकि लगातार आपको दिखाना चाहेंगे कि बांद्रा भारत नगर में जिस तरह से लोगों को विकास के लिए ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है रैली की गई। और आज हाल ही में बीजेपी से
जो है बीजेपी से टिकट न मिलने से नाराज जो है उदित राज ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और अब वो प्रिया दत्त के लिए प्रचार करने जो है मुंबई पहुंचे हैं, उत्तर मध्य लोकसभा सीट पे। वसीम भाई क्या कहेंगे, आज एक तरफ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके बाजू में आए हुए बीकेसी में उनकी सभा है और यहाँ उदित राज जो बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हुए। मोदी जी तो जुमले के वो तो फेमस हो गए जुमले के बारे में, और वो जहाँ भी जाते वहाँ झूठ, नया झूठ, नया झूठ, नया झूठ। और कांग्रेस काम करती है, न्याय करती है लोगों के साथ में। ये जो झोपड़ा बनाए हैं 10 साहब ने बनाए, प्रिया जी के जो पिताजी हैं उनका गरीबों का साथ देने में उनकी मदद है, झोपड़ा बचाने में उनकी मदद है। और 10 साहब ऐसे विश्व शांति दूत थे, उनकी बेटी है प्रिया दत्त जी। और कांग्रेस के कैंडिडेट जो होते हैं वो बहुत अलग होते हैं और बहुत ईमानदार और बहुत नेक होते हैं और जनता के प्रति उनका विश्वास। 2019 में अब की बार किसकी सरकार? 2019 में राहुल जी 23 तारीख को प्रधानमंत्री बन रहे हैं और उनकी सरकार बनने जा रही, कांग्रेस सरकार बना रही है। बिल्कुल 2019 में कांग्रेस सरकार है, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये महाराष्ट्र नगर ज्ञानेश्वर नगर में जो है सभा रखी गई है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग जो है प्रिया दत्त के समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं और सभा को सुन रहे हैं, क्योंकि 29 अप्रैल को चुनाव होना है। ऐसे में लोगों का समर्थन किस तरह से प्रिया दत्त को मिलेगा, ये तो 23 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएगा तभी पता चलेगा कि किसके सर पर उत्तर मध्य लोकसभा सीट की जो है सत्ता सजती है, किसके सर पर ताज होगा। कैमरामैन एफ एस पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई। पार्टी चाहे कोई भी हो, नेता चाहे कोई भी हो, चुनाव के दौरान जीत को लेकर सभी का कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। अपनी जीत को लेकर सभी पूरी तरीके से आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। पिछले 5 सालों में जो जनता के बीच नहीं पहुंचा होगा वो भी बड़े बड़े दावे कर रहा है। घोषणाएं, वादे, वादों का पिटारा, ये सब कुछ होता है लोकतंत्र के इस पवित्र त्योहार में। बहरहाल चुनावी नतीजे जब आएंगे तब देखना यह दिलचस्प होगा कि चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है।